जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बात करेंगे बुलेटिन में देश की राजधानी दिल्ली की, जहां मकानों का किराया बहुत महंगा है। सस्ते किराए के चक्कर में गरीब और मजबूर लोग ऐसी इमारतों में रहने को मजबूर हैं जो जर्जर और अवैध हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन भी आंखें बंद किए रहता है। इसके बाद सामने आते हैं दर्दनाक हादसे जो सभी को हिलाकर रख देते हैं। पिछले कुछ दिनों में विवेक विहार में आग और मेहरौली इलाके में इमारत गिरने की जो घटनाएं थी, उन्होंने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में जारी अवैध निर्माण का खतरनाक खेल भी उजागर कर दिया। महंगे किराए के लालच में अवैध रूप से इमारतें खड़ी की जाती हैं। सिक्योरिटी को ताक पर रख दिया जाता है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तब एमसीडी के अधिकारी नींद से जागते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से कहानी वैसी ही चलने लगती है। नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं और फिर हादसों का आमंत्रण दिया जाता है। दिल्ली में अवैध और जर्जर इमारतों की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन हाल ही में हुए 3 हादसों पर सबसे पहले नजर डालिए। बीते शनिवार को मेहरौली में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। खौफनाक हादसे ने 6 लोगों की जान ले ली, कई लोग घायल भी हुए। जांच में पता चला कि 3 मंजिला मकान में 2 अतिरिक्त फ्लोर बनाए जा रहे थे, जबकि मकान इतना वजन सहन करने लायक नहीं था। मजबूती और निर्माण मानकों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इमारत ढह गई। आज सुबह ही दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में 1 मंजिला इमारत ढह गई। सिलेंडर ब्लास्ट से इमारत में जोरदार धमाका हुआ और मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। इससे पहले 3 मई को शाहदरा के विवेक विहार इलाके में रिहायशी इमारत में आग लग गई और 9 लोग जिंदा जल गए। हादसों के बाद कार्रवाई होती है, अधिकारियों पर गाज गिरती है और मुआवजे का मरहम लगाया जाता है। लेकिन क्या कोई मुआवजा उन परिवारों के घाव पर भर सकता है जिन्होंने अपनों को खोया है? दिल्ली के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां अवैध रूप से 5 से 6 मंजिला इमारतें खड़ी की गई हैं, जबकि दिल्ली में 50 वर्ग गज के मकान में सिर्फ 3 मंजिल बनने की ही इजाजत है। लेकिन लोग नियमों को ताक पर रख हादसों को दावत दे रहे हैं। यमुना पार के कई इलाकों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी की गई हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। लाइव टाइम्स की टीम ने अशोकनगर और सीलमपुर इलाके की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सबसे पहले लाइव टाइम्स की टीम सीलमपुर के उस इलाके में पहुंची जहां कई बहुमंजिला इमारतें खस्ताहाल हालत में खड़ी हैं। इन इमारतों में दिख रही दरारें साफ बता रही हैं कि निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। संकरी गलियों और कमजोर ढांचे किसी भी आपदा या दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में है। सवाल ये है कि जिम्मेदार एजेंसियां कब नींद से जागेंगी? हाल ही में दिल्ली के साकेत में जिस तरीके से बहुमंजिला जो मकान था उसके ढहने से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। पहला सवाल ये कि अगर कोई नक्शा पास होता है तो घर बनाने के लिए अगर आपको नक्शा पास करना है तो इसके लिए आपको एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की परमिशन चाहिए होती है। उसके बाद ही आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। दिल्ली में जो घर बनाने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं एमसीडी की तरफ से, वो हमेशा से यही है कि अगर आप ज़मीन खरीद कर घर बनाते हैं तो 4 मंजिल से ज़्यादा आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते। यानी कि जो आप 5वीं मंजिल बनाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और जो साकेत में हादसा हुआ वो एक कहानी ये बयां करता है कि परमिशन मिली, इसके बावजूद ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं फ्लोर्स बन रहे थे जो कि पूरी तरह से अवैध है। आज हम आपको उन जर्जर कॉलोनीज़ में लेकर जाएंगे, या तो वो अवैध है या तो उनकी कंडीशन ऐसी है जैसे कि अगर दिल्ली में कोई भी इमरजेंसी से सिचुएशन आती है, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि किस तरह से जब मानसून का सीज़न आता है, जब ज़्यादा आंधी वांधी होती है तो जो कई पुराने मकान होते हैं जो जर्जर हालत में होते हैं उनकी हालत किस कदर ख़राब होती है। कुछ पिछले साल ही दिल्ली के एक ऐसे जगह से तस्वीर सामने आई जहां पर ज़्यादा बारिश और तूफ़ान की वजह से वो पूरी बिल्डिंग ढह गई थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजगढ़ कॉलोनी सीलमपुर इलाके में है, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अपार्टमेंट है और यहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन अगर इस अपार्टमेंट की आप हालात देखेंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटी में समझ में आएगा
कि इसकी स्थिति बद से बदतर है और पूरी तरह से जर्जर है। यहाँ रह रहे लोगों के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप घर की स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जहाँ पर इमारत खड़ी कर दी गई है, लोग रह रहे हैं, घर बना दिए गए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि सीलमपुर इलाके की ये इमारतें किस हाल में हैं और फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। इसके बाद लाइव टाइम्स की टीम न्यू अशोकनगर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में ऐसे बहुमंजिला मकान खड़े हैं जो निर्माण के नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। कई इमारतें 5 और 6 या उससे भी ज्यादा फ्लोर की बनी हुई हैं, जबकि एमसीडी के नियमों के मुताबिक रिहायशी प्लॉटों पर निर्माण की सीमा निर्धारित है। मकान निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शे का पालन करना अनिवार्य होता है। आपात हालात में राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है। आग लगने या भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में यहां बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद इलाके में लगातार ऊंची इमारतों का निर्माण जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन निर्माण कार्यों की निगरानी कौन करता है, नियमों का पालन क्यों नहीं कराया जाता। इस वक्त अशोकनगर पर हमारी मौजूदगी है, जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो घर जो बने हुए हैं वो सब 4 मंजिल से ज़्यादा के हैं। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ घर बनाया है उन्होंने पहले जो नक्शा पास कराया होगा एमसीडी से, वो नक्शा पास होने के बाद ये घर बना है। और ये आप देखेंगे कि जो घर बने हुए हैं उनमें ज़्यादा गैप नहीं है, यानी कि हादसों की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है। और अगर आप पूरे तस्वीरों में अगर आप देख पाएँ तो आपको नज़र आएगा कि सभी घरों की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जिस पैटर्न, जिस नक्शे के तहत, जिस रूपरेखा के तहत दिल्ली में मकान बनाने की गाइडलाइंस है, जो तरीके हैं, वो तरीके ये मकान फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ एक आध घर नहीं, आप देखेंगे 100 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो सेम आपको कंडीशन में नज़र आएंगी। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जहाँ पर जो मकान बने हुए थे वो किस कदर जर्जर हालत में थे कि अगर कोई भी ज़्यादा ख़राब स्थिति होती है या मानसून जैसा समय आता है तो वो मकान गिर सकता है। ऐसी ही तस्वीर यहाँ भी है जब आप बहुमंजिला बना रहे हैं, जो कि अलाउड ही नहीं है। ऐसे केसेस में जितना ऊंचा आप मकान बनाएंगे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यही साकेत वाले मामले में भी हुआ और यही पिछले साल जब मुस्तफ़ाबाद में बिल्डिंग कोलैप्स हुआ तब भी यही मामला निकलकर सामने आया था। सरकार और प्रशासन पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन सवाल उस इंजीनियर पर भी उठता है जो इस पूरे नक्शे को बना रहा है। और जब सबको पता है कि इसी नक्शे, इसी रूपरेखा के तहत घर बनाना है, तो आखिर ये नक्शा नाक के नीचे से एमसीडी के पास हो कैसे रहा है। इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और शिकायत मिलने पर नोटिस जारी किए जाते हैं। एमसीडी का कहना है कि जहां भी अवैध निर्माण पाया जाता है वहां सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई नियमानुसार की जाती है। अधिकारियों ने कहा है कि लोगों से अपील की जाती है कि भवन निर्माण से पहले स्वीकृत नक्शा और सभी जरूरी इजाजत जरूर ले लें। देखिए, एमसीडी समय समय पर ऐसे मकानों का सर्वे करती है जो मतलब डेंजर स्थिति में होते हैं। और ये बिल्डिंग भी 2013 की बनी हुई थी, जिसमें अभी फ़िलहाल में कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू हुआ था। तो एमसीडी का तो मतलब ये रहता है कि पूरे साल में एक बार ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे करती है। दूसरी बात, वहाँ पर जो हादसा हुआ उसके लिए हमारी सबकी बहुत संवेदना है कि उन बच्चों के साथ वो हादसा हुआ और किसी को भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके लिए एमसीडी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर कई जगह निर्माण कार्य जारी रहते हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अवैध निर्माण के मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में जो साकेत के निकट आता है, वहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, गिर गई, जिसके अंदर कई लोगों के घायल होने की और कई लोगों के मारे जाने की खबर आई है।
हमारी जानकारी में मृतकों की संख्या ज्यादा है, कई ज्यादा है। जो बात आपको इस विषय में एमसीडी और पुलिस नहीं बता रही है, वो काम एमसीडी और पुलिस का था बताना, वो बात आज हम आपको बता रहे हैं। और आप लोगों के ऊपर बहुत दबाव आएगा कि इस खबर को अखबार में भी ना छापा जाए, टीवी पे भी ना दिखाया जाए, क्योंकि इसके तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। विवेक विहार के आग और महरौली में इमारत गिरने जैसे हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के हादसों की लंबी फहरिस्त है। अगर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो राजनीति शुरू होती है, और कार्रवाई नहीं होती तो हादसे होते हैं और सवाल उठता है। लेकिन ऐसी लापरवाही कभी भी सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजाड़ सकती है। सीलमपुर से लेकर न्यू अशोकनगर तक दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी इमारतें खड़ी हैं जिनकी मजबूती और वैधता दोनों पर सवाल है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? समय रहते मौत की इमारतों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब कोई इमारत गिरती है तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, बल्कि कई घरों के सपने और अपनों की जिंदगी भी मलबे में दफन हो जाती है। उम्मीद है कि सरकार और जिम्मेदार अधिकारी हादसे से सबक लेंगे।